कोरोना वायरस अगरचे के अपने आप में एक ऐसी बीमारी थी जो दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर आया, लेकिन तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ ज़माने में ऐसी बीमारियां और ऐसी वबा आ चुकी है जिससे पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा इलाक़ा साफ़ हो गया। और उन हालात में भी दुनिया में ये हिम्मत पैदा हुई और इंसानों ने ये हिम्मत फिर जीने की दोबारा किया, और आज दुनिया को हम फिर उसी तरह खुशहाल और हरा भरा देख रहे थे। तो एक तारीख़ के, हिस्ट्री के एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह के हालात इससे पहले भी दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन इस एतबार से ये महामारी और ये वबा आम थी, ये एक बिल्कुल अनोखी थी कि पूरी दुनिया को इसने एक साथ अपने ज़द में लिया। और सही बात है कि इसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ और मुल्क माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी, तिब्बी एतबार से भी इसने दुनिया पे बहुत बड़ा असर डाला। और बड़े बड़े डॉक्टर्स के लिए भी ये एक वबा, एक चैलेंज बनकर आया। और सही बात तो ये है कि आज तक इसकी कोई जो है कह सकते हैं आप कि कोई ऐसी दवा ईजाद नहीं हो पाई जिसको हम आखिरी इलाज के तौर पे कह सकते हैं। बल्कि अभी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने कल ये बात साफ़ कर दिया कि हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी कब तक रहेगी, लिहाजा इस बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है, और इसकी गाइडलाइन हमारे महकमा सेहत के लोगों ने दे रखा है। और इन हालात में हमें यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी तब्दील हो गई। इंसान जो एक फैमिली सिस्टम बहुत हद तक लोगों का टूट चुका था, लोग घर से, बच्चों से दूर रहा करते थे, यानी लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि बच्चों के साथ एक वक्त खाना खा लें, ये वक्त नहीं लोगों के पास होता था। तो हम तो इस एतबार से इसको मतलब पॉजिटिव वे में अगर हम सोचें, चूँकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हर शर में भी एक खैर निकल कर आता है। बहुत से हालात से आदमी अगर सीखना चाहे तो इंसान सीख सकता है। तो इन हालात में हमने ये सीखा कि इंसान को तन्हाई का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, उसे सोचने का मौका मिला। उसने अपने आप को एक नए सिरे से, नई ज़िंदगी में दाखिल होकर अपने आप को जो है दोबारा नई ज़िंदगी में दाखिल करके अपने आप को फिर स्टेबल किया उसने। इंसान के अख्तियार में यह है कि वो एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करे, लेकिन गैबी निज़ाम में असबाब से ऊपर उठ करके इसके बारे में अल्लाह ही को पता है कि ये कब ख़त्म होगा। इंसान कोशिश कर सकता है, इंतज़ाम कर सकता है, उसके लिए जद्दोजहद, दवा, असबाब, आलात, ये सारी चीज़ें, परहेज़ की चीज़ें जितनी हैं, मेडिकल लाइन से जो डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं, इंसान को उसके डॉक्टर्स के हिदायत पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बात हर आदमी जानता है कि किसी भी चीज़ के बारे में उसके माहिरीन ही से मशवरा लिया जाता है। हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं,
ये कोई शादी ब्याह तो हमारे मज़हब में शुरू ही से भीड़ भाड़ का मसला नहीं रहा है, और मज़हब इस्लाम ने तो इसको बहुत आसान बनाया है। कोई तादाद तो मखसूस नहीं की है, लेकिन चंद आदमी हो, थोड़े से आदमी हो, चंद आदमी, तो भी ये शादी ब्याह बहुत आसानी से हो जाती है। और इससे अब ये अलग एक बात है कि भीड़ भाड़ एक एहतियाती तदाबीर है लॉकडाउन में बीमारी से बचने का, तो हुकूमत ने ये कानून जारी किया है, तो ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, और इससे आवाम का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। सज्जनों, आज कोरोना की गति जिस हिसाब से बढ़ रही थी, और उस हिसाब से अगर भारत ने अपने समय रहते हुए इसको कंट्रोल न किया होता, और हमारे देश के इन जो भी राष्ट्रवादी नेता हों या जो भी हमारे राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने अपनी कमान संभालते हुए इस महामारी वैश्विक से लड़ने का अगर सूझबूझ से कार्यक्रम न किया होता, तो आज देश की स्थिति बड़ी ही भयावह रही होती। फिर आज न हमें अस्पतालों में जगह मिलती, और न शमशान घाटों में जगह मिलती, और न ही कब्रिस्तानों में। तो इस नाते पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश के उन नेताओं का, उन राष्ट्रभक्तों का, जिन्होंने लॉकडाउन करके इस देश को, सबको घरों में कैद करके और उस महामारी को उस न्यूनतम स्थिति पे रोक करके, और इस देश के साथ जो उन्होंने न्यायप्रिय कार्य किया, और बिना किसी भेदभाव के पूरे विश्व की इस महामारी की विपत्ति को नाश करते हुए उन्होंने अपने हाथ में आज यह कार्यक्रम चलाया, और जिससे यह देश आज उस कोरोना से महाकाबू में पाया गया है। जहाँ तक रहा सवाल उन गरीबों की आजीविका की और मध्यम वर्ग के आजीविकाओं की, जरूर इस बात का हमें दुख है, हमें ही नहीं पूरे देशवासियों को, सभी को दुख है इस बात का कि अचानक किसी को सूचना दी गई, और कोरोना जो महामारी बीमारी फैली, उससे वे लोग जो जहाँ थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कहा कि जो जहाँ है वो वहीं पर रुके, पर उनकी कुछ लोगों ने पालना न करते हुए अपने गंतव्य स्थान को भागने को तैयार हुए, जिससे उसमें संपूर्ण बाधाएं आई देश के उन गरीबों को और आजीविका पे, जिसमें हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे विभिन्न हमारी समितियां हों और विद्यालय परिवार हों, सारी हमारे उन लोगों ने बढ़ चढ़ के जो भाग लेकर के उन गरीबों के उन आजीविका में जो उन्होंने सहयोग किया है जगह जगह पे और पथ पथ पे, जिन्होंने चाहे वो प्रशासन के द्वारा और चाहे वो मस्जिदों के द्वारा, चाहे वो मंदिरों के द्वारा, जिन भी संस्थाओं ने इनका सहयोग किया है, निश्चित रूप से वे राष्ट्र के यज्ञ में अपना आहुति दिया है, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं, और निश्चित ही मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। शहर का पहला केस होने के नाते कहीं गोरखपुर नगर निगम में चर्चा भी नहीं हो पाई थी, तभी हमारे वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मिला, और उसके बाद लगातार सैनिटाइज़र, सफाई, यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर्मी की जितनी भी तारीफ की जाए कम थी, अब कम है। इसलिए कि उसके बाद फिर दूसरा केस आया पट्टन में। वो लोग भी दिल्ली से आए थे, वो मकान में किराएदार थे, वहाँ भी पूरा यस्ता वस्ता लेकर के 2-3 गाड़ियों से सैनिटाइजर कराया गया, उसको सील किया गया। लेकिन उस बार सील की कैद 250 मीटर की थी, इसलिए आसानी से वहाँ भी अब वहाँ के लोग स्वस्थ भी हैं। फिर तीसरा केस आ गया नथमलपुर में। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े करीबी, उन्हीं के गली में पाया गया। रात तक हम लोग सैनिटाइजर करवाए, और उसके बाद अब सिलसिला है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न करें। इस तरीके से वार्ड का काम चल रहा है, और अब
लॉकडाउन के बाद अनलॉक का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि लोग पूरे तरीके से नियमों का पालन करें। इसलिए बचाव, अभी तो वैक्सीन का मामला आ रहा है कि वैक्सीन बन गई है, लेकिन जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनने में वक्त लगेगा, तो बचाव ही एक हम लोगों का रास्ता है। राहत के लिए गरीबों में और राहत का मामला ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वार्ड के तमाम नौजवान ने अपने मनी पॉकेट खर्च जो है उसको काट करके और हम लोगों से जो बन पड़ा उसको करने का काम किए। कोशिश किया गया है कि कोई भूखा ना रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लॉकडाउन ने इंसान के ज़िंदगी को वाज़े तौर पर ये सबक दे दिया जो हम बचपन से सुनते आए थे हर मज़हब के पैरोकार से, कि एक पत्ता भी बग़ैर खुदा की मर्ज़ी के, बग़ैर भगवान की मर्ज़ी को हिलता नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें ये खुशाइंद हैं कि बिला तफरीक कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बिरादरान इस्लाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।